बात करते हो आप? जब वो सफाई में नचनिया डांस हो रहा था तो क्या वो सही रुपया का सही उपयोग किया जा रहा था? मनोरंजन हो रहा था। आके पाले भी होंगे, छकड़ी पालना है। हम्म। ये वैसे भी मुल्ला मुलायम सरकार पहले से घोषित ही है। हाँ। हर व्यक्ति जानता है ये। टोपी पहन के घूमे, फिर क्या करना है? का था उनका। अरे तो भैया वोट बैंक में अपना जाति बदल रहे हैं, फिर क्या करना के हिंदू हैं हम? क्या करने कहते हैं कि हम जो है कृष्ण के वंशज हैं, हाँ। कहते हैं कि जो है हम जो है अल्लाह को मानने वाले हैं। उम्र से। हाँ दिल्ली से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम जी, हाँ और वहाँ पे आपको लग रहा है जो पहले रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई थी उनके पद हाँ यात्रा जी, में वही होने वाली। उससे भी कहीं अधिक विरोधी रहा है हम्म। और भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का उन्होंने काम किया है। तो हाँ। हमारा तो कोई ऐसा मनसा ही नहीं था। भाई जो भक्त आ रहे हैं मंदिर पे, हम उनसे मिल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आइए हम बात करते हैं दीपक दास महाराज जी से, क्योंकि हनुमानगढ़ी के महंत हैं और कहीं ना कहीं इनकी बातों को जनता सुनती भी है और समझती भी है। महाराज जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, मैंने यही सवाल किया कि इधर दीपोत्सव का प्रोग्राम चल रहा था, तैयारियां चल रही थी, सरकार कह रही थी कि अरे भव्य तरीके से सनातन को जगाया जा रहा है इधर, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्रिसमस से इन्होंने कहीं ना कहीं तुलना कर दी कि क्रिसमस से सीखो, और क्या ये दीपक वगैरह जला के पैसों की बर्बादी की जा रही, क्या कैसे कह रहे हैं? जब ये सफाई में महोत्सव करवा रहे थे तब इस चीज़ को नहीं उठाई। हाँ। भाई अयोध्या में इतना सुंदर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, पूरा विश्व के लोग यहाँ देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति आ रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, जन सैलाब लगा हुआ था। कितने व्यक्ति आ रहे हैं, इतना सुंदर दृश्य देख रहा है। जब वो सफाई में महोत्सव करा रहे थे, नचनिया डांस करवा रहे थे, तब तो उनको तो वहाँ बड़ा मजा आ रहा तो था। वहाँ कहाँ दीपक जल रहा था? यहाँ दीपक जल रहा नहीं, है। गजब बात करते हो आप। जब वो सफाई में नचनिया डांस हो रहा था तो क्या वो सही रुपया का सही उपयोग किया जा रहा था? मनोरंजन हो रहा था वहाँ। यहाँ वाह, सनातन की क्या बात की जा बात रही। है, यही तो विडंबना है। हाँ। वो अपने आप को कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, दूसरी तरफ वो टोपी पहन के मस्जिद पहुंच जाते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं। वहीं जब मंदिर पे आना हो तो कहते हैं कि हमें तो मंदिर से जो है भाई एक पक्ष नाराज हो जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा। एक तरफ आप कहोगे कि जो है हम कृष्ण के वंशज हैं, हम यादव हैं, तो चलो भैया मथुरा बनवाओ कृष्ण जी कोर्ट का। के माध्यम से जो होगा देखा जाएगा। गजब बात करते हो। कहता है ये गोबर से बदबू आता है, ये कौन सी बात कन्नौज है? की इत्र की बात करते हैं कि गाय के गोबर में बदबू वाले लोग हैं ये लोग, गोबर वाले लोग हैं, यानी कि सबको कहते हैं ये लोग गोबर वाले लोग हैं, मतलब गोबर उठाने वाले, गोबर सूंघने वाले, गौमूत्र वाले। नहीं तो कृष्ण जी जो है हमारे गौ गौ चराते थे जो है, तो ये अपने आप को बंद करें कि जो है हम कृष्ण के वंशज हैं, ना बतावें कि हम कृष्ण के जो है मानने वाले हैं। बतावें ये कुत्ता पालें घर में ले आए के, छकड़ी पाल रहे हैं। आजकल लोग पाल भी रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये भी आके पाले भी होंगे, छकड़ी पाल रहे हैं। ये वैसे भी मुल्ला मुलायम सरकार पहले से घोषित ही है। हर व्यक्ति जानता है ये। टोपी पहन के घूमे, फिर क्या करना है? क्या कहना है कि जो हम कृष्ण को वंशज, फिर बताने की मतलब है क्या है भाई? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इनके पार्टी के कुछ नेता, यानी कि इनकी पत्नी भी डिम्पल यादव जी भी, और ये सब गए थे एक मस्जिद में, मीटिंग चल रही थी। एक मौलाना ने बोल दिया सब कुछ कि सब दिख रहा था उनका अभद्र टिप्पणी, लेकिन उस पे इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। हाँ, सनातन पे कहना आसान है ना, सनातन पे कहना बहुत आसान है, कोई भी आके बक के चला जाएगा। लेकिन वही जब उसी के जो है संप्रदाय की बात आ जाएगी वहाँ तो फिर मुल्ला मुलायम सरकार है जब है, तो कहाँ से सवाल उठाएगा? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था तो यहाँ पे जो भी काम हुए सब घोटाले से, आरोप लगा रहे हैं कि 200-250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है प्राण प्रतिष्ठा के समय, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब धरातल पे आप जाकर देखेंगे तो इतना सुंदर राम मंदिर बना है, इतना अच्छा कार्य हुआ है। पहले का अयोध्या और आज का अयोध्या देख लीजिए आप। पहले न रोड था, न नाली बना था, न बिजली था, और आज आप आ जाइए, हर रोड, नाली, चौक चौराहा, बिजली, सब कुछ दुरुस्त। अब जहाँ 1000 रुपया खर्चा हो रहा है, 150 अगर इधर उधर हो गया तो हम घोटाला का नाम दे दें इसे? आपके सरकार में तो जो है, सपा की सरकार में कितना दंगा हुआ, कितना घोटाला हुआ, क्या उसका कोई जो है लेखे जोखा नहीं है? योगी जी 500 ज्यादा 5000 से सबसे ज्यादा अगर दंगा देखा जाए तो सबसे ज्यादा दंगा जो है सपा की सरकार में हुआ था, और बीजेपी की सरकार में गिनी चुनी जो है दंगा हुआ है, वो भी प्रियोजित, मतलब एक बना के प्लानिंग करके जो है। अभी देखिए एक जगह भी दंगा हुआ था, योगी जी का सरकार जो है, बरेली में। हाँ बरेली में,
बुलडोजर एक्शन हुआ। बढ़िया भैया, जूता मुसलमानों पे कहीं ना कहीं योगी जी अत्याचार करते, कहते हैं ना, ना। पीडीए के लोगों पर, एक खास बिरादरी यादव बिरादरियों पर, मुसलमानों पर योगी जी का बुलडोजर ज्यादा चलता है कहते ना हैं। ना, अगर सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा कोई लाभ ले रहा है तो वो हमारे मुसलमान भाई हैं। बिल्कुल। सबको घर मिल रहा है, हम्म। सबको जो है खाने का जो है चावल, मतलब सबसे ज्यादा अगर सरकार का सुविधा अगर ले रहा है कोई तो वो सबसे ज्यादा मुसलमान ले रहा है। तो हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे सबका ना, विश्वास, समझ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे? इनके आला अधिकारी जो है मुल्ला मुलायम, श्री अखिलेश यादव जी, तो बस नकारात्मक चीज फैलाना है। मतलब आपको लग रहा है कि नकारात्मकता ज्यादा फैलाई जा रही है और जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लग रहा है योगी जी 2027 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? पुनः डंके की चोट पे कहता हूँ, हाँ। आएंगे, और अभी तो है ही हैं, हाँ। आगे भी आएंगे, हाँ। और हम सब सनातनी उनके साथ हैं। और भविष्य में तो हम लोग उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे, तो वो तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी है। मतलब देश के सर्वोच्च पद पे बैठाने की तैयारी, बिल्कुल। अयोध्या से ही आगाज। बिल्कुल लेकिन अयोध्या। अयोध्या से ही 400 का नारा भी लगा था। हाँ, तो वो पूरा भी हुआ। कहाँ हुआ 400 था? प्लस में। अरे 240। ठीक है, हाँ। सरकार कभी 19 कभी 20, लेकिन सरकार हमारी बनी ना। कुल मिलाकर अंतों तो सरकार से मतलब। हाँ बिल्कुल, 19-20 देखिए सीट आगे पीछे होती रहती है, हम्म। सरकार भी आती जाती रहती है, लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने जो जो काम किया है, भूतो न भविष्यति, ये संभव ही नहीं था। राम मंदिर संभव था क्या? हर व्यक्ति को लगता था काल्पनिक है ये। मुल्ला मुलायम की सरकार, अखिलेश यादव जी कितने वकील खड़े किए रहते थे, कहते थे यहाँ पे सुलभ शौचालय बन जाना चाहिए, लेकिन आज धन्यवाद है। बार बार आप उनको मुल्ला मुलायम कह अरे रहे हैं। भैया, मुल्ला मुलायम कहे ना तो क्या कहें, वो टोपी पहन के जो मस्जिद में दिखता है तो आपको नहीं दिखता है क्या? धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कर रहे हैं भाई वो कर ही रहे हैं। टोपी अगर वहीं कहीं रामनामा ओढ़ना हो तो कहेंगे ना ना ना, दूर से ही फोटो खिंचा लेते हैं। अभी टोपी पहनना हो तो खट से टोपी पहना लेंगे। वोट बैंक है उनका। अरे तो भैया वोट बैंक में अपना जाति बदल रहे हैं, फिर क्या करना कि हिंदू हैं हम, क्या करने कहते हैं कि हम जो है कृष्ण के वंशज हैं, कहते हैं कि जो है हम जो है अल्लाह को मानने वाले हैं। तो धर्मनिरपेक्षता में कहते हैं हम तो सबको समान भाव से हो, चाहे भगवान हो, चाहे उनके अल्लाह हो, चाहे कोई भी हो, सबको सर्व, हम लोग जो है नफरत की राजनीति नहीं तो आना चाहिए ना। इतना सुंदर भव्य राम मंदिर बना है, पूरे विश्व के लोग आए। जब उनकी सरकार बनेगी तब आएंगे। हाँ, तो ये हुई ना बात। तो आवे दिखावे, वो सरकार बनेगी तब ना, सरकार बनेगी ही नहीं भैया। पीडीए का नारा लगाएं 2024 में, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। देखिए पीडीए का जो है, पीडीए का जो एक रास्ता था, पीडीए का जो कार्य करते थे, जो है पीडीए का नारा क्या ये कर पा रहे हैं क्या? पीडीए का जो नारा था उस पे ये चल पा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के जो है, जो सही तथ्य है, सही बात है, उसको उस चीज को अगर ये दिखावें तो हम माने। अच्छा, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा लोग करने लगते हैं मनुवाद पे। मनुवाद में ऐसा क्या चीज था? क्या मनुवाद में लोगों को प्रताड़ित किया जाता था? ब्राह्मण सर्वोच्च होता था, क्षत्रिय सर्वोच्च होता था, छोटे जाति कास्ट के लोगों को लोग प्रताड़ित करते थे, रामायण नहीं पढ़ने देते, गीता नहीं पढ़ने देते थे, माने यानी कि उनको कहीं ना कहीं दबा कुचला बता के रखते थे, और मनुवाद का बड़ा घोर विरोध भी कर रहे हैं सब। देखिए हमारे सनातन धर्म में जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहा गया है। हम सबको साथ में लेके चलते हैं। ऊंच नीच छुआछूत सबको दूर हटाकर सबको गले लगाने का काम चलते हैं। अभी देखिए, अभी जल्दी में ही बागेश्वर धाम एक सुंदर सा जो है विशाल पदयात्रा निकालने वाले हैं। उसमें कोई जाति नहीं पूछी जाएगी। कोई जानकारी है कब से कहाँ? बिल्कुल 7 तारीख से शुरू है। 7 यही नवंबर से दिल्ली से जो है वृंदावन की ओर चलो। हम लोग पूरा प्रचार कर रहे हैं, सब लोग साथ में जा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो साथ में ही रहते हैं, और हमारे जितने भी सनातनी हैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी जुड़े होंगे, ये लोग भी जाएंगे। तो हर सनातनी इस चीज का इंतजार कर रहा है। यानी कि बड़ी खबर महाराज जी दे रहे हैं कि 7 तारीख से, यानी कि 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम जी। और वहाँ पे आपको लग रहा है जो पहले रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई थी उनके पद यात्रा में, वही होने वाली, उससे भी कहीं अधिक। उससे भी कहीं अधिक भीड़ होगा, और हम लोग इसकी व्यवस्था। तीसरी यात्रा वो कहते हैं कि हम लखनऊ से अयोध्या की तरफ निकालेंगे। वो कब पूरा होगा? वो भी जल्दी ही पूरा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ की जो है नकारात्मक सोच के लोग हैं, उनको भी बुद्धि शुद्ध करना है। तो हम लोग
सनातन को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान से चलते हैं, इसीलिए हम यात्रा निकालकर उनको दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमारे पास भी है दम। बिल्कुल। अरे हम लोग अभी तो आप कहते हैं एकता की बात, तो कहते हैं फूट डाल रहे हैं। भाई फूट कैसे डाल रहे हैं? हम लोग आपको क्या कहे, उसमें जाति नहीं पूछी जाएगी, ऊंच नीच छुआछूत सबको दूर हटाकर सबको गले लगाकर चलना है। उसमें किसी की जाति नहीं पूछी जाएगी, भैया तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। हम तो सबको साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं और कुछ कर थोड़ा ना रहे हैं। पहना पाएंगे 27 में, आपको लग रहा है? नहीं, जो है ये हिंदू अब जागरूक हो चुका है। हाँ। अब ये बरगलाने में नहीं, ये इनके चक्कर में नहीं आने वाले हैं। ये जागरूक हो चुके हैं, ये पक्के सनातनी हो अच्छा, चुके हैं और अपने आप वोट की पावर जानते हैं, इसलिए योगी जी को आपको ही देखते हैं, बैठाएंगे। अक्सर देखते हैं कि हनुमानगढ़ी जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो आप अक्सर साथ में रहते हैं। क्या कह के जाते हैं मुख्यमंत्री जी आपसे? बार बार आप मिलते हैं। देखिए, धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को, लगभग महीने में 2 बार आ जाते हैं, बिल्कुल। 3 बार आ जाते हैं और अयोध्या पे विशेष कर उनका ध्यान रहता है और हमेशा उनका यही विचार रहता है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे जो आए श्रद्धालु उनका अच्छे से जो है किस प्रकार से वो अच्छे से दर्शन कर पावें। अयोध्या में उनका स्वागत, सम्मान और सबकी साथ सबकी विकास की बात करते हैं। कभी ये नहीं कि जो है जातिवाद, नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। प्रधानमंत्री बनाने का सपना है पूरा। हनुमानगढ़ी पे मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, मस्जिद में आप हर व्यक्ति नहीं जा सकता है, नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते हैं जी। वहीं आप हनुमानगढ़ी आएंगे तो यहाँ पे जाति नहीं पूछी जाएगी। हर संप्रदाय के लोग यहाँ पे आते हैं, हर पंथ के लोग आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं। तो ये है हमारी विशालता। ये नहीं कि ये आएगी ये नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। हम तो दिल खोल कर सबका स्वागत करते हैं। हनुमान जी का प्रताप। बिल्कुल, हनुमान जी महाराज यहाँ पे राजा के रूप में विराजमान है, सबका कल्याण करते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे। सपा वाले लेकिन चिढ़ते कहाँ हैं? आप लोगों से भी राजू दास जी से बहुत चिढ़ते हैं, आपसे बड़े चिढ़ते हैं। कहते अभी उनकी एक नेत्री, यानी कि सपा की एक नेत्री आई थी, मिलके गई, हनुमानगढ़ी दर्शन करके गई, मिश्रा जी थी, और राजू दास जी से मिल ली। अगले दिन उनको लेटर सस्पेंशन का मिल जाता, पार्टी से बाहर कर दी जाती। ये सपा पहले से ही जो है सनातन विरोधी रहा है, संत विरोधी रहा है और भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का उन्होंने काम किया है। तो हमारा तो कोई ऐसा मनसा ही नहीं था। भाई जो भक्त आ रहे हैं मंदिर पे, हम उनसे मिल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जो है अगर उसको पंथ से, मजहब से जोड़ के देखा जाए, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन यानी कि अब बाबा लोगों को भी देखना पड़ेगा कि लाल वाला गमछा ओढ़ के आए कि भगवा वाला ओढ़ के आए, मिलना है कि नहीं मिलना है, नहीं तो ये बेचारे का राजनीतिक करियर संकट में ना पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन धन्यवाद देंगे, उन्होंने बयान भी दिया कि हम जो है महाराज जी से मिलने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे, ना कोई जो है हमारी पार्टी से कोई वो था। और रही बात निकालने की, तो हम आपको पहले ही बताए कि जो है ये सपा जो है कोई आज की नहीं है। पहले में भी राम भक्तों पे गोलियां चलवाया, राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर बिल्कुल इन्होंने गोलियां चलवाई। और आज ये सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि आज भी ये सनातनी और हिंदू और साधुओं से ये विरोध रखते हैं, ये द्वेष रखते हैं। और जो मिला तुरंत वही द्वेष जो है, जो 17 में 22 में, वही 27 में करामात दिखाएगी, आपको लग रहा है? बिल्कुल, ये जैसे दिखाएगी। और सनातनी भी बाहर की रास्ता दिखाने के लिए तैयार है और योगी जी को बैठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल। तो देखा दर्शकों, आपने दीपक दास जी महाराज जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, राजू दास जी के साथ में रहते हैं, अक्सर आप देखते होंगे। और हर महीने में 3 बार तो योगी जी से मुलाकात हो ही जाती है इनकी, और अभी बता भी दिया कि ये कहते हैं क्या है इनसे। आपको भी देखना है, क्योंकि मैंने 3-4 सवाल जो इंपॉर्टेंट पूछे, एक अयोध्या में घोटाले के मामला, दूसरा पूछा हमने जो अखिलेश यादव जी ने दीपोत्सव पे बयान दिया था, और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश की सरकार 2027 में रिपीट करेगी या नहीं करेगी, बाकी आपको तय करना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।